हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1289 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 56 और 57। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी सभी कर्मों को सदा करता होने के बावजूद मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को पाता है। इसके लिए है अर्जुन, सभी कर्मों में सभी कर्मों को मन से मुझे अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग के आश्रय से तू मेरे परायण और निरंतर मेरे में चित्त रखने वाला हो जा। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मदवाप्श्रयः मत्प्रसादात् नवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मेरे परायण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मुझे अधिकारी करके कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। कर्म प्रभु प्रीत्यर्थ होना चाहिए। खाना खाना ये भी यज्ञ कर्म है। उदर भरण नोहे जानी जे यज्ञ कर्म, ऐसा तुकाराम कहते हैं। कोई भी कर्म करो लेकिन उसके ऊपर प्रभु का सिक्का मारो। 100 रुपये की नोट में जो कागज़ वापरा जाता है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लगे हुए आई प्रॉमिस टू पे, ये सिक्के की कीमत है। समाज सेवक और भक्त दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों का फल अलग अलग आता है क्योंकि हेतु और दृष्टि में फर्क है। एक को प्रसाद मिलता है तो दूसरे को भोग मिलता है। वल्लभाचार्य जैसे लोग भक्ति से काम करके पुष्टि पाते हैं। पोषणम तदनुग्रह, भगवान के प्रसाद से ये लोग शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। कर्म में भगवान को देखते देखते ये दिव्य दृष्टि उन्हें भगवान तक पहुंचा देती है। कर्म में भगवत स्पर्श होता है और वही सच्चा प्रसाद है। गीता यहाँ पे सच्चे अर्थ में पूरी होती है। यहाँ पे प्रभु आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं। आशीर्वाद प्रेरक है, तू कुछ हो जा, ऐसी उसमें अपेक्षा है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सदा मेरे में चित्त वाला हो जा, मच्चित्त सततम भव। ऐसा होना ये केवल अपने हाथ की बात नहीं है। शक्ति प्रभु की और इच्छा मेरी, ये दोनों के सहयोग से ये बात सिद्ध हो सकती है। भगवत शक्ति से ही ये होता है, लेकिन प्रवर्तक इच्छा अपनी होनी चाहिए। सतत मतलब कोई भी काल में, कोई भी स्थिति में चित्त भगवान में होना चाहिए, अन्य बातों में नहीं। भय से, स्वार्थ से, मोह से लोग भगवान की तरफ लौटते हैं, लेकिन उसमें प्रभु को गौणत्व आता है। प्रभु कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक समझ के तू मेरे पास आ, लाचारी से नहीं। बुद्धि योग उपाश्रित्य, बुद्धि ये मंत्री है, सलाहकार है, मगर ये जो गलत सलाह दे तो जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धि नासात प्रणश्यति, बुद्धि को भगवान, वेद तथा ऋषियों के साथ जोड़नी चाहिए, स्वतंत्र वेश्या से परतंत्र प्रतिवता श्रेष्ठ है। कोई भी कारण के बिना केवल भगवान के लिए भगवान के पास जाना, यह श्रेष्ठ बात है। मत पर होने की खातिर क्या है? सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, आध्यात्मिक प्रेम में ही सब समर्पित कर सकते हैं। व्यवहार के हिसाब से नहीं, लेकिन दिल से दिया जाए वो मयि सन्न्यस्य गिना जाता है। सर्व शब्द भगवान को उद्देश्य के भी वापरा जाता है। इस दृष्टि से सर्वार्थ मतलब भगवान के लिए किए हुए कर्म में सुगंध आती है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिलावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।